मम्मा, मेरा कुल्हाड़ा कहाँ है? आज मैं जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता हूँ। पापा, सूखी लकड़ियाँ क्या करेंगे? बेटा, ठंड दिन ब दिन बढ़ रही है। हम घर को गर्म करने के लिए आग जलाएंगे सूखी लकड़ियों से। ये रहा आपका कुल्हाड़ा, अपना ध्यान रखना और शाम को जल्दी लौट आना। फिर पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लेकर घर से निकलता है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। मानो मानो चिड़े, मुझे भी लकड़ियाँ लेने जाना है अपने लिए। मुझे भी अपने साथ ही लेते जाओ। मगर तुम्हारे पास कुल्हाड़ा तो है नहीं। यार, मैं तुम्हारे कुल्हाड़े से ही काट लूंगा। फिर कौवा पापा चिड़िया के साथ लकड़ियाँ लेने जाता है। घने जंगल में जाकर कालू कौवा एक जगह बैठ जाता है और पापा चिड़िया लकड़ियाँ काटने लगता है। पापा चिड़िया लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी कर रहा था। कालू कौवा आंख चुराकर पापा चिड़िया की काटी हुई लकड़ियाँ उठाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। कालू कालू, कहाँ हो? लो कुल्हाड़ा लो और अपने लिए भी लकड़ियाँ काट लो। मगर कालू कौवा तो वहाँ से भाग गया था। कालू कालू, ये कालू कौवा कहाँ गया? अरे, मेरी लकड़ियाँ भी नहीं है। वो दुष्ट कौवा मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गया। अब मुझे फिर से सारा काम करना होगा। पापा चिड़िया फिर से लकड़ियाँ काटने लगता है। ऐसे ही काम करते करते पापा चिड़िया को शाम हो जाती है। तेजी में काम करते हुए पापा चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ा गिरता है और उसके पंख पर लग जाता है। खून बहने लगता है और पापा चिड़िया वहाँ गिर जाता है। जब शाम तक चिड़िया का पति घर लौट कर नहीं आता तो मम्मा चिड़िया चिंतित हो जाती है। कुकू बेटा, आपके पापा अभी तक नहीं आए, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। मगर मम्मा, बाहर तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगी? बेटा, आप चिंता न करें, मैं अपनी लालटेन ले जाती हूँ साथ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन लेकर घर से निकलती है। बाहर अंधेरा हो गया था। मम्मा चिड़िया अपने पति को इधर उधर देखती है और फिर कालू कौवे के घर जाती है। वो कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ चिड़िया, क्या बात है? मेरे पति अभी तक नहीं लौटे, वो जंगल से लकड़ियाँ लेने गए थे। कहीं वो आपके घर तो नहीं आए? नो ना, मैंने तो तुम्हारे पति को सुबह से देखा भी नहीं है। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलता है और मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौन था कालू बाहिर? चिड़िया थी, अपने पति पूछने आई थी। उसकी लकड़ियाँ मैं चुरा लाया था और वो अभी तक घर नहीं लौटा। मम्मा चिड़िया कबूतर के घर। आज तो जंगल के सारे जानवर काम पर लगे हुए हैं। शायद सर्दी आ रही है। ये अपने घोंसले का इंतजाम कर रहे होंगे। चलो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इस जंगल का राजा हूँ। मैं तो जब चाहूंगा तब इनके घोंसले में बढ़ जाऊंगा और इन्हें घोंसले से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन उस बेचारे कौवे को कहाँ पता था, वह तो अपने घमंड में जी रहा था कि जैसे ही सर्दी आएगी हम चिड़ियों का घोंसला छीन लेंगे। इस बार चिड़िया सचेत हो जाती हैं और कपास का एक छोटा घोंसला बनाती हैं। कौवा आराम से उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। चिड़िया छोटा घोंसला इसलिए बनाती हैं जिससे कि कौवा उनका घोंसला ना छीने। जब घोंसला छोटा होगा तो वह कौवा उस घोंसले में नहीं रह पाएगा, इसलिए वह उनका घोंसला भी नहीं छीनेगा। चिड़िया तो अपना घोंसला बनाकर कुछ ही समय में तैयार कर लेती हैं। बहन जी, इस बार तो हमारे कपास के घोंसलों ने कमाल ही कर दिया। मैं रात भर इस घोंसले में सोई हूँ, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। इस बार तो हमारी सर्दी बहुत अच्छे से कटेगी। अरे हाँ हाँ बहन जी, मेरे घोंसले में भी बिल्कुल ठंड नहीं लगी और यह घोंसला छोटा होने की वजह से वह कौवा हमारे घोंसले भी नहीं छीन पाएगा। इस बार तो बहुत अच्छी योजना बनाई हमने। अरे बाप रे बाप, ठंड तो बहुत ज्यादा लग रही है। इस बार तो ठंड ने भी कमाल ही कर दिए। इतनी ठंड पड़ रही है, आज तक यहाँ बर्फ नहीं पड़ी।
लेकिन इस बार तो बर्फ भी पड़ रही है। मैंने तो अपना घोंसला भी नहीं बनाया। ये भगवान, मेरा अब क्या होगा। लेकिन एक मिनट, उन चिड़ियों का जो बना हुआ घोंसला है, अब मैं उन चिड़ियों का घोंसला छीनूंगा और मैं उनके घोंसले में आराम से रहूंगा। बस मुझे आज कैसे भी करके उन चिड़ियों का पता लगाना है कि वह कहाँ रहती हैं और उन्होंने अपना घोंसला किस जगह पर बनाया हुआ है। इतनी बात कहकर वह कौवा उन चिड़ियों का घोंसला छीनने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैसे कौवा चिड़ियों के घोंसले के पास पहुंचता है और चिड़ियों का घोंसला देखता है। अरे बाप रे बाप, इन चिड़ियों का तो बहुत ज्यादा छोटा घोंसला है। मैं इस घोंसले में नहीं रह पाऊंगा। अब मेरा इस सर्दी में क्या होगा। चलो, यहाँ से तो चलते हैं। इन चिड़ियों से तो घोंसला छीनना बेकार है, क्योंकि ना तो ये मेरे काम का रहेगा और ना इन चिड़ियों का काम का रहेगा। है कौवा एक दूसरे कौवे के पास आ जाता है। अरे भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इस बार तो मैंने अपना घोंसला भी नहीं बनाया, इसलिए मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। आज तो तुमने यहाँ आग जला रखी है तो कुछ सुकून लग रहा है, वरना तो ऐसी ठंड में तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन दूसरा कौवा कहता है, क्यों, तुमने घोंसला क्यों नहीं बनाया? जब सारे पक्षी जंगल के घोंसला बना रहे थे तो मैंने तुम्हें देखा था। तुम आराम से पेड़ पर बैठे हुए हंस रहे थे। चलो जाओ अब यहाँ से। मैं अपनी आँख के आगे भी तुम्हें तापने नहीं दूंगा। वह कौवा उस कौवे को भगा देता है और वह कौवा बेचारा वहाँ से जाने लगता है। वह कौवा जाते जाते कुछ ही समय में उन चिड़ियों के पास पहुँच जाता है। वह दोनों आराम से बैठी हुई थी। वह उन चिड़ियों से कहता है, अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें तो पता ही है, मेरे पास रहने के लिए कोई भी घोंसला नहीं है और इतनी ठंड में तो मैं मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ बताओ, मैं क्या करूं। जब सब पक्षी अपना घोंसला बना रहे थे तो तुम्हें भी अपना घोंसला बनाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से तुम अपना घोंसला बना देना। चलो आज में ही मैं तुम्हारा घोंसला बनवा दूंगी और ये मेरी छोटी बहन है, इसको भी हम साथ लेकर चलेंगे। चिड़ियों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतनी बात कहकर वह कौवा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय में वह चिड़िया भी वहाँ से चली जाती हैं।